गाइस ये पीयूष है और ये पीयूष का चैनल पीयूष कुमैया करके और पार्थ है। और आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक अपने उत्तराखंड के अपने एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जब रोज़गार के लिए नौजवान पलायन कर रहे थे देश प्रदेश में, पर उन्होंने अपने उत्तराखंड का पहाड़ प्रेम की वजह से पलायन को मात दी। और शुरू में वो भी गए थे दिल्ली नौकरी करने के लिए। तो मिलाता हूँ आपसे, ये हमारे किशन बुबू जी। तो ये हाँ बुबू जी हाय बोलो। हाय। तो ये किशन बुबू जी हैं, ये यहाँ पे उत्तराखंड में चकुटिया में 1979 से यहाँ दुकान करते हैं। ये उनकी दुकान है और इनको दुकान करते करते कम से कम 45-46 साल हो गया है। तो शुरू में ये भी गए थे नौकरी करने के लिए दिल्ली फरीदाबाद में। तो तब से इनको वहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि इनको अपने पहाड़ से बहुत प्रेम था। पहाड़ के प्रेम की वजह से इन्होंने पहाड़ में ही अपना जीवन व्यतीत करने का सोचा। और ये हैं हमारे पप्पू भाई, ये किशन बुबू के बेटे हैं। तो ये भी पिताजी के साथ ही यहाँ दुकान करते हैं अपने। और ये आपको और दुकान दिखाता हूँ इनका। ये इनकी साइकिल की दुकानें हैं। तो ये साइकिल जिनको भी साइकिलें चाहिए होंगी यहाँ चकुटिया में चांदी खेत में इनसे संपर्क कीजिएगा, किशन बुबू और उनके बेटे पप्पू से। तो यहाँ तरह तरह की गाड़ियाँ साइकिल मिलेंगे आपको। ये साइकिलें बेचते हैं, अलग अलग प्रकार की साइकिलें हैं। ये देखो कितने प्रकार की साइकिलें हैं। जिसको भी चाहिए होंगे कहीं भी गांव से तो यहाँ संपर्क करें, सही रेट पे साइकिलें देते हैं। ये उनकी दुकान है। तो ये बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत एक मतलब इनको आइडियल मान सकते हैं। जब लोग बाग अपना पलायन कर रहे थे तो उस टाइम पे ये घर वापस आके इन्होंने घर में रोज़गार करने की सोची। और इन्होंने ये एक बहुत बड़े उदाहरण हैं पलायन के लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं कि मतलब अगर आदमी संकल्प ले तो कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने अपने पहाड़ में ही ये आज के जो नौजवान हैं जो पलायन कर जाते हैं पहाड़ों से, हार मान जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना हार नहीं मानी और ये तब से लगे रहे। और पिछले 46 साल से ये लगातार इस काम को कर रहे हैं और अपने परिवार बीवी बच्चे सब पाल रहे हैं। तो आप भी इनसे सीख सकते हैं। ये बहुत बड़े हमारे उदाहरण हैं जो पिछले 46 साल से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं। और ये चकुटिया मार्केट है, चकुटिया मार्केट में इनकी दुकान है। और ये बहुत बड़ा इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि इन्होंने पलायन को मात देते हुए अपना गांव में ही अपना रोज़गार करने का जो संकल्प लिया और इन्होंने पूरा करके दिखाया। और ये एक बहुत बड़े उदाहरण हैं किशन बुबू जी हमारे। तो ये तब से लगातार अपना रोज़गार को करते रहते हैं। और जिनको भी चाहिए होगा, बहू जी आ जाओ, बहू जी आ जाओ। तो ये इन्होंने पूरा अपना रोज़गार जो अपना किराए पे भी अगर साइकिलें देते हैं, अगर जिनको भी किराए पे साइकिलें चाहिए होंगी तो इनसे संपर्क करना आप। किराया कम हो गया काम। हाँ पहले चलती थी, आज बंद कर दिया। हाँ। तो बहू जी आपको ये कितने साल हो गए ये काम करते हुए? ये हमको लगभग हो गए 8 से हुआ है। मतलब 45-46 साल हो गए आपको? 40 साल हो गए। मतलब सन 78 से आप ये काम को कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। चकुटिया में 78 से कर रहे हैं। तो उससे पहले आप? ये थोड़ा छोटी मोटी दुकान खाली पेंचर लगाने का फरीदाबाद में करी थी। वहाँ पे रोड के किनारे बैठा हुआ था, वहाँ खाली पेंचर का काम करते थे, खाली पेंचर लगाते थे वहाँ पे साइकिलों पर।
फिर हमको वहाँ नौकरी भी अच्छी नहीं लगी, हाँ, क्योंकि वहाँ तो पोल होल सारने पड़ते थे, गिंडा सारना पड़ता था। हाँ, हमको अच्छी नहीं लगे। हमने फिर हम दुकान कुछ दिन करी वहाँ, 2-4 महीने करी, फिर अपने घर को आ गए। फिर हमने ये काम संभाला, हाँ, किराए में दी, साइकिल दिया। तो हम इसी में उम्र में ढलते गए, हाँ। इसी उम्र में हम ढलते गए। आज भगवान की कृपा से सब ठीक ही हो रहा है। तो इन्होंने मतलब बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया हमारे जो पलायन कर रहे हैं लोग बाग नौजवान देशों परदेशों में। तो इन्होंने अपने पहाड़ प्रेम की वजह से अपने गांव के अपने माँ बाप की देखरेख करने के लिए ये वापस आए वहाँ से देश प्रदेश से, और इन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया और इन्होंने हार नहीं मानी। कितनी भी परेशानियाँ आई, कितनी भी दिक्कतें आई, चाहे कितनी भी दिक्कतें हुई, लेकिन ये लगे रहे। और 40-45 साल से लगातार इनको पूरा चौखुटिया क्षेत्र में दूर दूर तक हर कोई पहचानता है, क्योंकि किसी को भी साइकिल की कुछ भी रिपेयरिंग करनी होती है, साइकिल चाहिए होते हैं, कुछ भी होता है तो दूर दूर से लोग 40-40 किलोमीटर से इनके पास आते हैं अपना साइकिल वगैरह रिपेयर करने के लिए। तो ये बहुत बड़े उदाहरण हैं और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इतने सालों से अपने काम पे निरंतर कार्यरत रहे। तो आप भी इनसे सीख सकते हैं। मतलब इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप देश प्रदेश जाओ, पहाड़ को छोड़ो, पलायन करो तभी आप अपने घर चला सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इन्होंने देखो ये गाय गुई भी रखते हैं, ऐसे गाय भी रखते हैं, सांस आती है एक्स्ट्रा में, गाय वगैरह रखते हैं। और खेत भी उधर खेत भी हैं इनके, वहाँ पे ये धान धून जो भी है, हरी सब्जी वगैरह भी हो रखी है। तो ये सब बहुत मेहनती इंसान हैं। इन्होंने पहाड़ पे ही बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनती इंसान हैं ये सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करते हैं ऐसे। तो ये मेहनत करके इन्होंने चिड़िया भी यही घोंसला बनाते हैं। हाँ, चिड़िया भी यही घोंसला बनाते हैं। तो इन्होंने ये कबूतर मुर्गियाँ वगैरह ये जो भी जैसे भी हुआ, मतलब हर चीज़ में मेहनत करते हैं ये। ऐसा नहीं कि ये साइकिल तो इनका मतलब एक वो है, रोज़गार है, मतलब इनका शौक़ है, इन्होंने सीखा था साइकिल काम। बाकी ये और काम भी करते हैं ऐसे, गाय वगैरह, खेत, और भी जो भी पहाड़ में जैसे जहाँ से भी जो भी हो सकता है, ये सब मेहनत करते हैं। तो आप भी इनसे सीख सकते हैं और इनसे इस शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है किशनपू जी, ठीक। नमस्कार। और ये पीयूष और ये पार्थ है। ठीक है गाइस।